खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हरिनारायण चौरी मिश्र को हमारी सीनियर लीडर और हम ज्ञापन देने गए। ज्ञापन देकर लौटते समय जब देखा कि सारे न्यूज चैनल यह चला रहे थे कि कांग्रेस सुंदरकांड 5 का विरोध कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म की आड़ में अपने पापों को छिपाने की कोशिश न करें लोग, क्योंकि धर्म की आड़ में पाप छिपता नहीं है। धैर्य पाप और पुण्य का सही न्याय करता है। दूसरी बात, जो कमिश्नर को हम लोगों ने बात कही है वो यह कही है कि मेमोरेंडम में कि किसी भी सरकारी जगह पर आप अपना निजी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं बिना अनुमति के। नायक ने कहा बीजेपी सरकारी जगह पर निजीकरण कर रही है। नायक ने कहा कि सुंदरकांड पाठ की तो सिर्फ आड़ ली गई है। दर्शन में जो उनका प्लान था वह यह था कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जैसी थाने शिकायत करने पहुंचे इस समय उसका विरोध करना शुरू कर दें, और हुआ भी यही। जन्मदिन की आड़ में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा था। जैसे ही हमारा एक प्रतिनिधिमंडल हमारे सीनियर लीडर थाने पहुंचे तो बीजेपी के लोगों ने सुंदरकांड पाठ की रामायण को एक तरफ रख दिया और उल्टे सीधे नारेबाजी करने लगे। यहां तक कि सुंदरकांड पाठ कर रहे लोगों में से एक व्यक्ति ने जूता फेंका जो कि एक कांस्टेबल के गाल पर जा लगा। उनमें इतनी भी सद्बुद्धि नहीं है कि सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं तो किस तरह का आचरण रखना चाहिए। मुकेश नायक ने कहा कि इनका प्रयास था कि हम जो नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामला उठा रहे हैं उससे ध्यान भटकाने का प्लान था, मगर आपको बता दें कि यह आंदोलन और उग्र होगा, तेज होगा और अब कॉलेजों में, छात्रावासों में भी अब आंदोलन किया जाएगा और जो इस नर्सिंग कॉलेज घोटाले से पीड़ित है वह लोग भी इस आंदोलन में भाग लेंगे। मुकेश नायक ने कहा भाजपा इन्हीं हरकतों की वजह से चित्रकूट में, अयोध्या में, बद्रीनाथ में पराजित हुई है। आज पुलिस कमिश्नर को हमारे सीनियर लीडर्स के साथ हम ज्ञापन देने गए। ज्ञापन देकर लौटे ही हैं कि सारे चैनलों पर यह चलने लगा कि कांग्रेस सुंदरकांड का विरोध कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म की आड़ में अपने पापों को छुपाने की कोशिश ना करें लोग, क्योंकि धर्म की आड़ में पाप छुपते नहीं हैं। धर्म पाप का, पुण्य का सही न्याय करता है। दूसरी बात, जो कमिश्नर को हम लोगों ने बात कही है वो ये कही है कि जो सर्विस कंडक्ट रूल है, जो नियम प्रक्रिया है प्रशासनिक, वो ये है कि किसी भी शासकीय परिसर में आप किसी तरह का निजी आयोजन नहीं कर सकते। और हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर को जाकर ये मेमोरेंडम दिया। शासकीय परिसरों का बीजेपी निजीकरण कर रही है, अपने निजी संपत्ति की तरह उसका उपयोग कर रही है। जिस दिन हम लोग थाने पर एफआईआर करने गए, बीजेपी के कार्यकर्ता का थाने में जन्मदिन मनाया जा रहा था और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने सुंदरकांड का पाठ रखा था। अब मुझे एक चीज बताइए, सुंदरकांड की तो आड़ ली गई, उन्होंने सुंदरकांड का तो पर्दा डाला, लेकिन उनका उद्देश्य था कि जैसे ही हमारा प्रतिनिधिमंडल थाने पर आए उस समय वो उसका विरोध करे, और ऐसा हुआ। उन लोगों ने जो सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, रामायण को एक तरफ रख दिया, उल्टे सीधे नारे लगाने शुरू किए। और एक दृश्य तो ये देखा कि उनमें से जो सुंदरकांड करने वाले लोग थे उसमें से एक व्यक्ति ने उठकर एक जूता फेंका जो कांस्टेबल के गाल में जाकर लगा। सुंदरकांड पढ़ने के बाद इतनी भी सद्बुद्धि नहीं आई कि कैसा आचरण और कैसा व्यवहार करना है, कि किसी भी कीमत पर नर्सिंग के मामले से ये ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। हमारा आंदोलन और तेज होगा, पूरी ताकत, पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ आगे बढ़ेगा। अब ये आंदोलन कॉलेजों में होगा, छात्रावासों में होगा, और जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनके परिजन बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में शामिल होंगे। मैं बीजेपी के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हर बात में ये धर्म का पर्दा डालना बंद करें। इनकी इन्हीं हरकतों के कारण ये प्रयागराज में चुनाव हार गए, चित्रकूट में चुनाव हार गए, बद्रीनाथ में चुनाव हार गए,
और ये अयोध्या में चुनाव हार गए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.